Today I am going to explain next topic. The name of this topic political radicalism and economic crisis. Political radicalism and special. Political मीन्स होता है राजनीतिक और रेडिकलिज्म मीन्स होता है परिवर्तनवादी और क्राइसिस मीन्स होता है संकट। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि देखिए द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कंसाइडेड मीन्स होता संजोगवश द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्सलिस्ट लीगुल्स। देखिए यहाँ पे दो हैं, एक रिपब्लिक वाइमर रिपब्लिक, दूसरा स्पार्सलिस्ट लीगू। वाइमर रिपब्लिक जो है वह पहले से ही राज कर रहा था वहाँ पे, और स्पार्सलिस्ट लीगू एक दूसरा दल निर्माण हुआ। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय रूस में हुई वाल्सिक क्रांति के समय जर्मनी में भी स्पार्सलिस्ट लिंग अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को एक विशेष अंजाम देने के लिए तैयार था। बहुत सारे उसमें क्या थे, बहुत सारे मजदूर उसमें इन्वॉल्व थे, सेलर्स नाविक उसमें इन्वॉल्व थे। देखिए सेलर्स उसमें इन्वॉल्व थे, सोवियत वर्कर्स थे, ठीक है, सोवियत के जो मजदूर थे और जो वहाँ के लोग थे वे लोग इसमें सम्मिलित थे। ओके, नेक्स्ट आइए। देखिए देखिए उसमें बहुत सारी बहुत सारी सिटी सब उसमें इन्वॉल्व हुई। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन वाज चेंज विद द डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि बर्लिन की राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था के लिए एक स्लोगन नारे गूंज रहे थे। क्या? those opposed this such so the socialist डेमोक्रेटिक एंड कैथलिक, मतलब ये सोशलिस्ट जो समाजवादी थे, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रवादी थे, दो आपके डेमोक्रेटिक थे और दो कैथलिक चर्चों में रहने वाले थे, ये लोग किसके सपोर्टर थे? वाइमर के। मेट इन वाइमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने समाजवादी, डेमोक्रेटिक और कैथलिक जो दल थे, इन लोगों ने वाइमर में एकत्रित होकर उसके शासन व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग द हेल्प ऑफ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल फ्री क्रॉप्स। ठीक है, मतलब यह कहने का अर्थ है कि ये लोग वाइमर रिपब्लिक का समर्थन किए, साइमस रिपब्लिक का समर्थन करके एक गणराज्य साम्राज्य की स्थापना किए।
और इसमें क्या हुआ कि जो स्पेशलिस्ट लीगू था वह इसके विरोध में था, तो ये लोग इसके सपोर्टर थे। इन लोगों ने इसका सपोर्ट किया, किसका? वाइमर रिपब्लिक का, जो पहले से शासन कर रहा डेमोक्रेटिक का। इन तीनों ग्रुपों ने उनका सपोर्ट किया। फिर देखिए द एंगियस स्पेशलिस्ट लीग लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। जर्मनी में उसने क्या किया? जो स्पेशलिस्ट दल था, स्पेशलिस्ट दल क्या किया? कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। स्पेशलिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी। और इसके बाद क्या हुआ? जितने भी पुराने सैनिक थे उनकी मदद से, जितने भी देखिए ओल्ड फ्री क्लॉप्स मीन्स जितने भी ओल्ड सैनिक थे उनकी मदद से उसने क्या किया? इस पार्टी को दमन करने के लिए कोशिश किया। कौन? वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या था कि स्पेशलिस्ट जो दल बन रहा उसका, क्योंकि स्पेशलिस्ट दल जो था वह था परिवर्तनवादी, रेडिकलिज्म था, वह परिवर्तन चाह रहा था, इसलिए वह इस दल का स्थापना किया। फिर देखिए कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth becomes enemies and could make the common cause against Hitler। अब क्या हुआ कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई। इसके बाद कम्युनिस्ट जो साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी उन लोगों में मोर्चा नहीं ले पाया। अर्थात इसका बेनिफिट किसको मिला? हिटलर को मिला। जब दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं तो उसका बेनिफिट कौन उठाया? हिटलर उठाया। और हिटलर ने उसमें अपना बेनिफिट उठाया, वह अपना शासन करने के लिए तैयार हो गया। फिर देखिए बोथ रेवोल्यूशनरी मिलिट्री नेशनलिस्ट कर्व्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन। अर्थात कहने का अर्थ है दोनों क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही ने क्या किया? रेडिकल संसाधनों के लिए आवाज उठाई, रेडिकल संसाधनों के लिए आवाज उठाई। आगे देखिए फिर देखिए पॉलिटिकल नेशनलाइजेशन was only heightened by the economic crisis at 1923। मीन्स यह कहा जा रहा राजनीतिक रेडिकलवादी जो थे उनके विचारों ने 1923 को आर्थिक संकट से और आर्थिक संकट को और अधिक बल मिला। जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था देश उसको और अधिक बल मिला। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन, हैड ए वार रिपीटेशन। वार मीन्स होता है युद्ध, रिपीटेशन मीन्स होता है मरम्मत करना, जैसे रिपेयरिंग करना। ठीक है, तो यह कहा जाता है कि जर्मनी जो था वह प्रथम विश्व युद्ध जिसको कहते हैं उसमें बहुत सारा लोन ले लिया था, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही एक पेनाल्टी लग गई थी, जुर्माना लग गई थी, क्लेम कर दिया गया था आपको युद्ध को मतलब इतना नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा, अर्थात एलाइज पार्टी करेगी। ठीक है, एलाइज पार्टी तो नहीं, एलाई ने एक्सिस पार्टी करेगी, तो एक्सिस पार्टी में जर्मनी भी सम्मिलित था तो उसको करना पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद द डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम। डेप्लेटेड मीन्स होता है खाली हो जाना, डेप्लेटेड का मतलब होता है खाली करना। ठीक है, खाली करना। डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम द रिपुटेशन ऑफ द गोल्ड रिपोर्टेड। और जो था वह डेप्लेटेड गोल्ड जो था वह रिजर्व एट द टाइम इन द स्केयर्स। ये कहा जाता है कि
उसको क्या हुआ कि जर्मनी में कर्ज और जो जुर्माना था वे देने से इनकार कर दिए। और इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रांसीसियों ने क्या किया, जर्मनी के मुख्य औद्योगिक जो क्षेत्र था रूर पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल एरिया जो रूर था जर्मनी का, उस पे उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। जब जर्मनी बोला, रिफ्यूज कर दिया टू पे, क्या पे करना, जो कर्ज दे रहा था उसको, ठीक है, ऑक्युपाई लीडिंग, तो इसके बाद क्या किया गया, वह रिफ्यूज कर दिया टू क्लेम देयर कोल। और इसके बाद उस पर कब्जा कर लिया गया, किस पे, रूर पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जर्मनी के विशाल कोयला भंडार, कोल वाला इलाका भी, जो कोयला वाला इलाका था, उस पर भी उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद जर्मनी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध, जर्मनी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने में क्या हुआ, बड़े पैमाने में मुद्रा छपना शुरू हुआ, प्रिंटेड करना बड़े पैमाने में। उन लोगों ने क्या किया, विद द मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, मुद्रा मीन्स पैसों को अपने आप वे लोग छापना शुरू कर दिए। द वैल्यू ऑफ जर्मनी मेक फेल, और इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने में मुद्रा छापा कि उसकी मुद्रा मार्क की मूल्य बहुत तेजी से डिक्रीज हो गई, गिरने लगी। अर्थात मुद्रा बनने लगा तब जर्मनी में, तो जर्मनी क्या सोचा, अब सोचा कि हम क्या करेंगे, पैसाओं को छापेंगे, प्रिंटेड करेंगे, और प्रिंटेड करने के बाद वही पैसा हम सरकार को भेंट कर देंगे, अर्थात जो जुर्माना है वही दे देंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए, जब उसमें गिरने लगा तो अप्रैल के एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी, अप्रैल में, इन अप्रैल यूएस डॉलर, ठीक है, अप्रैल में अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी, 24,000 मार्क के बराबर था, 24,000, ठीक है, मार्क। इन जुलाई, और जुलाई में 3,53,000 मार्क्स के बराबर था। और अगस्त में 46,21,000, ठीक है, इतना आपका था। फिर इसके बाद देखिए, और इसके बाद आपका दिसंबर में, मार्क इन दिसंबर, देखिए कितना था, 8,60,000, 8 लाख नहीं, टोटल था आपका 9,88,60,000 मार्क बाई दिसंबर के द्वारा था। इस तरह क्या हुआ, द फिगर हैज रन थिलाइन, मतलब अरबों में अब बदल गया यह फिगर, थिलाइंस में, विलियन से थिलाइंस में बदल गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब अरबों में चेंज हो गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, कि परिणाम यह हुआ कि इस तरह डॉलर में खरबों में बदला। उससे मार्क मिलने पे जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज जो एसेंशियल थिंग थी, उसकी कीमत आसमान को टच करने लगी, आकाश को छूने लगी। देखिए, कार्ल रेड ऑफ द नोट्स बट लूफ ऑफ द विच पब्लिश्ड एवोल्डिंग वाइल्ड वेस्ट ऑफ द सिंपैथी, तो वह आकाश में छूने लगी। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो जर्मनी के सिविलियन नागरिक थे, उनको एक लूफ मतलब जो पावरोटी होती है, खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर कर ले जाते थे, बैलगाड़ी में वे नोट, लूफ ऑफ द वाइडली पब्लिश्ड
व्हूपिंग वाइल्ड वर सिंपैथी, वे लोग क्या करते थे बैलगाड़ी में कार्ट लोड मतलब बैलगाड़ी में वे लोग लोड करके क्या ले जाते थे, पैसा भर के ले जाते थे, ठीक है, नोट भर के ले जाते थे, दिखाए जाने लगे। और फिर जर्मनी समाज भर में हमदर्दी जो सिंपैथी थी का पात्र बनकर रह गया, मतलब सिंपैथी की भावना सब में आ गई। फिर इस संकट के बाद मुद्रास्फीति जो था, मुद्रा वाली जो सिचुएशन थी, वह क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। और बाद में क्या हुआ कि उसकी कीमत इतनी अधिक बढ़ गई कि उस स्थिति में मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा वाली सिचुएशन हाई हो गई। फिर लास्ट में जर्मनी क्या किया, जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका सरकार ने बीच में इंटरवेन किया बीच में, ठीक है, वेल मतलब जमानत, ठीक है। तो अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डफ्स योजना बनाई, एक योजना बनाई जिसको डॉज प्लान किसने बनाया, इंट्रोड्यूस, अमेरिका ने एक डॉक्स योजना बनाई। इस योजना में, यह योजना क्या थी, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जो जुर्माना या हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब पहले तो एक तय कर दिया कि इतना देना पड़ेगा, फिर देखा कि जर्मनी की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और वह दे पाने में असमर्थ है, तो इसके लिए उसने एक डक्स प्लान बनाया और इस प्लान के अनुसार उसे दोबारा उसके लिए एक जुर्माना निश्चित किया कि इतना उसको देना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड